राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप अपनी हाथ की रेखा से किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपके जीवन में भाग्य का उदय, आपकी किस्मत कब आएगी, इसका समय कब होगा, ये कैसे जान सकते हैं। और आप ये खुद ही जानेंगे, खुद को मैं आपको सिखा दूंगा कि इस वीडियो के एंड तक होते होते आपको कई सारे अपने प्रश्नों का उत्तर, जैसे कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, ये भी आपके हाथों से देख के बताया जा सकता है। आप अपना घर कब बना सकते हैं और आपको सरकारी नौकरी मिलने के लिए आपके हाथों में कौन सी रेखाएं होनी आवश्यक हैं। आपका जो मनी का मैटर है, पैसे का जो मामला है, वो कब एकदम स्टेबल हो जाएगा, कब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाएंगे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हस्तरेखा और भारतीय ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोस मैं समय समय पर आप सभी के लिए लाता रहता हूं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस चीज़ से, अगर आपको ये अभी तक नहीं पता है कि आपकी हथेली में सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्रमा का पर्वत कहाँ होता है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, तो आई बटन में मेरा पिछले वीडियो का लिंक है, इसको सबसे पहले ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आप ये जान जाएंगे कि आपका जो हाथ का रेखा है, इसको सबसे देखना कैसे है, पर्वत कहाँ होते हैं और कौन सी रेखा कौन सी कहलाती है, रेखा का नाम क्या होता है, ये सब आप जान जाएंगे पिछले मेरे 2 वीडियोस देखकर। आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा हम सभी की उंगली के जो रिंग फिंगर होती है, इसको हिंदी में अनामिका उंगली भी बोलते हैं। इसके नीचे देखेंगे उभार होता है, कई लोगों का उभार होगा, कई लोगों में उभार नहीं होगा। इसको, इस पूरे स्थान को, इस रेखा के इस पूरे स्थान को बोलते हैं सूर्य पर्वत। और यहाँ पर एक बहुत छोटी सी महीन सी लाइन होती है, लगभग ये 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी। कुछ लोगों की बहुत गाढ़ी होगी, कुछ लोगों की बहुत हल्की सी होगी। इसी रेखा को बोलते हैं सूर्य रेखा, रवि की रेखा। ठीक है सर। और दूसरी बात, आपकी ये दाएं हाथ में और बाएं हाथ दोनों जगह में होती है, कई लोगों की नहीं भी होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनके नहीं है उनको क्या उपाय करने हैं उस भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिनके हथेली के दाएं हाथ में सूर्य पर्वत पर एक महीन सी सीधी सी सूर्य रेखा है और ये आपकी इस लाइन, ये लाइन होती है, इसे हृदय रेखा बोलते हैं, इससे नीचे नहीं जा रही है, तो आपका जो भाग्य उदय होगा वो आपके जीवन के 32वें वर्ष में होगा। जब आप 32 साल पूर्ण कर लेंगे तो आपका जो भाग्य है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा आपके जीवन में। हो सकता है कि आपका जो करियर अभी तक आप सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से बदल जाए, आप कोई और व्यापार करने लग जाएं, आपको धन कहीं और से आने लग जाए, और ये परिवर्तन बहुत शुभ होगा, बहुत हितकारी होगा आपके लिए। कंडीशन ये है कि दोनों हाथों में सूर्य पर्वत पर छोटी सी महीन सी एक रेखा होनी चाहिए जो कि आपकी हृदय रेखा से नीचे ना जा रही हो। अब एक दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा है पर वो एकदम बीचों बीच ना होकर लेफ्ट या राइट है, या फिर लेफ्ट मुड़ी हुई है, राइट मुड़ी हुई है, इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन में मेहनत बहुत करेंगे, स्ट्रगल बहुत करेंगे, परिणाम कम मिलेंगे। देखिए दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मन में बात बैठा लेते हैं और इस तरह के कमेंट करने लगते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। सर बिल्कुल होती है, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। हाथ और पैर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंडिकेशंस की, संकेत की। आपकी हस्तरेखाएं किसी और से क्यों नहीं मिलती हैं? आप हस्तरेखाएं सिर्फ आपके लिए ही हैं और सिर्फ आप पे ही असर डालती हैं और आपके बारे में ही कहती हैं। ये पूरा एक विज्ञान है। इसी की थोड़ी सी बेसिक सी हवा में तैरती हुई बातें आपको बता रहा हूँ, जिससे आप घर बैठे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि जिनकी सूर्य पर्वत पर रेखा दाएं या बाएं जा रही है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है और इनका भाग्य उदय जीवन में बहुत देरी से होता है। लगभग 50 साल के बाद इनके जीवन में कहीं सुकून मिलता है, इनको शांति मिलती है स्ट्रगल से, परिश्रम से। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नाम हम जानते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत
समय बिताने के बाद सफलता प्राप्त की, और ऐसी सफलता प्राप्त करी आज दुनिया उनको देती है। बोमन ईरानी हमारी इंडस्ट्री में, कितने सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, कितने बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस कितने सारे ऐसे हैं। कहीं दूर मत जाइए, अंबानी साहब का एग्जांपल लेते हैं। वो भी अपने जीवन के बहुत, धीरू भाई अंबानी का मैं बात कर रहा हूँ, जीवन के बहुत सालों बाद KFC के ओनर हैं। वो भी 60 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है, और आज KFC हम सभी जानते हैं कितनी बड़ी ब्रांड है। इसी तरह से दोस्तों आगे बात करते हैं, जिसकी सूर्य पर्वत पर छोटी सी महीन सी रेखा है, और बृहस्पति का पर्वत यानी कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का जो पर्वत है ये मजबूत है, उभार है, गुलाबी कलर का है। ये दो चीज़ें हैं अगर, तो ऐसे लोग आमतौर पर सरकारी नौकरियों में चले ही जाते हैं। सरकारी नौकरी निश्चित होती है इनके लिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा लक लाइन के बारे में, किस्मत रेखा के बारे में। इसको शनि की रेखा भी बोलते हैं, और ये आपके भाग्य के लिए क्या कहती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शनि की रेखा हमारे जो हथेली है उसके बीचों बीच से शुरू होती है। कई लोगों की ये रेखा, ये हमारा चंद्र पर्वत होता है, इस चंद्र पर्वत से यहाँ से शुरू होगी और ऐसे जाएगी। कईयों की रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होकर ऐसे जाएगी, ये शुक्र पर्वत होता है। ठीक है सर, अब मैं एक एक कंडीशन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी ये भाग्य रेखा, शनि की रेखा हथेली के ऊपरी भाग से, यहीं से स्टार्ट होकर ऊपर तक जा रही है, तो आपके जीवन में जो भाग्योदय होगा वो 33.5 साल की उम्र में हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। और अगर ये रेखा और नीचे से जा रही है, और ये हमारी जो मणिबंध रेखाएं होती हैं, इस पर अभी मैं आ रहा हूँ, इसका भी इंडिकेशन होता है, इनसे शुरू हो रही है आपकी भाग्य रेखा, और शनि पर्वत यानी कि मिडिल फिंगर तक जा रही है आपके, इतनी लंबी रेखा, ऐसा आदमी राजा होता है, राजा। ये अपनी लाइफ किंग साइज जीता है, जो राजाओं के शान शौकत होती है, ऐसा व्यक्ति ऐसे शान शौकत प्राप्त करता है। ये वो व्यक्ति होता है जो पैदा होते ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है, या फिर अगर संपत्ति का मालिक नहीं है तो जब इसकी डेथ होगी तब ये अरबों खरबों की संपत्ति बना कर जाएगा। ये बहुत भाग्यवान लोग होते हैं। अगर किसी की भाग रेखा यानी कि शनि की रेखा, ये जो हमारा चंद्र पर्वत है, इससे होकर आगे बढ़ती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में जो भाग्य है वो थोड़ी देर बाद 40-45 साल के बाद अच्छा होता है। 40-45 साल तक इनको थोड़ा स्ट्रगल बना रहता है। अब बात करते हैं मणिबंध रेखाओं के बारे में। ये जो हथेली के नीचे रेखाएं होती, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 भी होती है, किसी की 2 या 3 होती हैं पर कटी पिटी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे शुभ लक्षण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान शास्त्र में, है कि आपकी 3 रेखाएं हैं, मणिबंध स्पष्ट हैं, डार्क हैं, एकदम ग्रे कलर की हैं और अंदर अंदर गड़ी हुई हैं। साफ से देखने में लग रहा है कि 60 किसी ने स्केल से लाइनें खींची हुई हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 22 साल से ही शुरू हो जाता है। अब अगर किसी की 2 रेखाएं हैं, आपका भी बहुत ही अच्छा लक है, पर आपका जो भाग्योदय होगा वो 26-27 साल के आसपास होना चाहिए। जिसकी 2 या 3 रेखाएं हैं, कटी पिटी रेखाएं हैं, साहब थोड़ी परेशानी देगा आपको। ये भाग्य आपका लगभग 38 साल के बाद अच्छा हो जाएगा जाती है। और आपके हथेली में मंगल पर्वत 2 जगह होते हैं, ये मजबूत हैं। ऐसा व्यक्ति अपना घर 37 साल की उम्र में बनाता है, और साहब 1-2 घर नहीं, 3-4 घर भी बना सकता है। तो ये कुछ संकेत थे जो हमारी हथेलियों में होते हैं। इसके अलावा कई लोगों के हथेली में तिल भी होते हैं। तिल भी आपकी धन संपदा और आपका जो भाग्य है पैसों से मामले में वो कैसा रहेगा। ये बात तो बहुत सारी प्रचलित हो गई है, लगभग हर किसी को पता है कि अगर हथेली में तिल है तो पैसा बहुत आता है। पर हथेली में तिल कहाँ होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की उंगली में होता है, किसी की हथेली में यहाँ पर होगा, किसी के शुक्र पर्वत पे, किसी के चंद्र पर्वत पे होगा। इसके क्या मतलब होते हैं? तो सर होता ऐसा है कि जो बहुत तरीका है कि अगर आपकी हथेली में तिल है और आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं और ये आपकी हथेली के अंदर आ जाता है, तो आपके पास पैसा आएगा, प्लस पैसा बचेगा भी, सेविंग्स भी होंगी। कई लोगों के पास पैसा तो खूब आता है पर सेविंग्स नहीं हो पाती। जैसे जैसे महीना ख़त्म होता है उनकी सेविंग्स 0 हो जाती हैं। कहने को पैसा तो लाखों रुपए आ रहा है महीने, पर पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है।
तो जिनका हथेली का तिल बाहर चला जाता है, ऐसा उनके साथ होता है। और भी कई सारे रहस्य हैं। किसी विशेषज्ञ को अगर आप अपने हाथ दिखाते हैं तो इस हाथ में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। कई सारी ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो वीडियो में बताना संभव। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिखाए हुए इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात करने की अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।